Hello, change makers. So we are back with another opportunity. This is Ministry of Commerce and Industry. So there is a intellectual property India, right? So the part of the Ministry of Commerce Industry. इनका एक position आया है. It's not actually multiple positions are there. Senior Research Associate, Associate, and then young professionals in different stream. Young professional in economics, data management, law and IP, IP innovation, IT, public policy, media communication, finance, HR and young professional general. ठीक. सो हम लोग इसकी बात करेंगे. आपको स्टाइपेंड दिख रहा होगा. सीनियर रिसर्च एसोसिएट का 90,000 पर मंथ से लेकर 70,000 और 50,000 फॉर यंग प्रोफेशनल. 50,000 पर मंथ. ऑलमोस्ट सारे यंग प्रोफेशनल्स का 50,000 पर मंथ है. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया ये एक डिपार्टमेंट है जो कि आपको पता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, अगर पेटेंट हुआ, आपने कुछ अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, सो ब्रांडिंग का एवरीथिंग ये टेक केयर करते हैं. सो दे आर हायरिंग फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर. इसके अगर पूरे प्रॉपर नोटिफिकेशंस को देखेंगे और इन ऑल्सो वी विल ऑल्सो they are given the link. So in this video we will cover how to apply exactly, right? So in our previous video for young professionals, so many people have struggled, but if you can check back, the link is in the description and the comment box, right? But for this we will also show you that how you can apply, right? So this is an opportunity from the newspaper that we search. This is a new series that we are preparing, जहाँ पे हम लोग एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खोज के लाते हैं, जो गवर्नमेंट के साथ काम करने के मौके, डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने के मौके, जो जनरली किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मिलते नहीं है, राइट? सो लेट्स कम थ्रू द डिटेल एडवर्टीजमेंट. ठीक, कहाँ पे आपको क्या करना है, राइट? कैसे, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कब तक का है, क्या रहेगा. सो ये पूरा डिपार्टमेंट है वो मुंबई में है, बट लोकेशंस इसके मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और नागपुर होंगे. ठीक, एज पर रिक्वायरमेंट. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिसेज जहां पर हैं, अकॉर्डिंग टू यू विल बी पोस्टेड. सो द पीरियड इज 1 year, बट फर्दर एक्सटेंडेबल अप टू 3 years, राइट? अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस. ऑल्सो लेट्स अंडरस्टैंड सीनियर रिसर्च फेलो. सो पोजिशंस आर 2. अपर लिमिट यानी एज अपर लिमिट इज 50 years. क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन साइंस, बीई, बीटेक फ्रॉम इंस्टीट्यूट या LLM, LLB और डिग्री डिप्लोमा इन IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट? डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है? वो मैंडेटरी है, डिजायरेबल है. PhD हो इन साइंस और लॉ, IPR, बट एटलीस्ट 8 years ऑफ एक्सपीरियंस हैंडलिंग IPR मैटर्स, राइट? देन यू कैन अप्लाई फॉर रिसर्च, सीनियर रिसर्च एसोसिएट. देन रिसर्च एसोसिएट, सीनियर रिसर्च एसोसिएट का 90,000 पर मंथ का स्टाइपेंड है. रिसर्च एसोसिएट का 70,000 पर मंथ का स्टाइपेंड. 4 पोजीशंस आर देयर, 45 year मैक्सिमम. वो क्वालिफिकेशन इज मास्टर डिग्री इन साइंस और BE, बीटेक फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राइट? IIT, NIT एज सच. LLB और LLM एंड डिग्री इन IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. PhD होगा तो बेस्ट होगा. नॉलेज होना चाहिए आपको MS ऑफिस, पावर पॉइंट, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन. 3 years ऑफ एक्सपीरियंस हैंडलिंग IPR मैटर्स. अब नाउ तो ये जो रिसर्च एसोसिएट है और सीनियर रिसर्च एसोसिएट, दे आर वेरी मच फोकस्ड फॉर द IPR. आपका जो एक्सपीरियंस है वो IPR में यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ही होना चाहिए. बट व्हेन यू कम टू द यंग प्रोफेशनल पोजीशंस, द एक्सपीरियंस वेरी. सो यंग प्रोफेशनल जो पोजीशंस है उनमें अलग अलग स्ट्रीम है. सो फर्स्ट स्ट्रीम इज इकोनॉमिक्स एंड डेटा मैनेजमेंट. 5 पोजीशंस आर देयर. 32 years का एज लिमिट है. मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. डिजायरेबल PhD है, अगर नहीं मास्टर्स भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो. एंड एटलीस्ट 1 year रिलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस. सो रिलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस क्या होगा? इकोनॉमिक्स या डेटा मैनेजमेंट में आपने 1 year का एक्सपीरियंस हो आपका, कहीं भी, प्राइवेट, डेवलपमेंट सेक्टर और एनीथिंग एल्स. ठीक, MS ऑफिस और बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए. यंग प्रोफेशनल लॉ एंड IP, 5 पोजीशंस आर देयर. 32 years का एज लिमिट है. ग्रेजुएशन और PG आपका लॉ या MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस होना चाहिए. PhD रिलेवेंट फील्ड में अगर होगा तो बेस्ट होगा. 1 साल का आपका रिसर्च एक्सपीरियंस हो, प्रीफरेबल इन IPR मैटर्स. देन कमिंग टू द यंग प्रोफेशनल, IP इनोवेशन, मैनेजमेंट एंड रिसर्च. मास्टर्स डिग्री आपका साइंस, BE यानी बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, बीटेक, एंड देन 1 year का रिलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस. 32 year का एज है. यंग प्रोफेशनल IT, AI एंड ML. सो BE, बीटेक यानी इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन से हो आपका, CS हो, IT हो,
विद स्पेशलाइज नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, एंड ML IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एमटेक और रिलेवेंट फील्ड में होगा तो वो भी बेस्ट रहेगा। 1 साल का एक्सपीरियंस आपका रिलेवेंट फील्ड में हो। देन यंग प्रोफेशनल पब्लिक पॉलिसी। सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बैचलर डिग्री भी आपका हो सकता है, मतलब आप बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा आपने किया हो पब्लिक पॉलिसी में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन आपका जो नॉलेज है वो अगर IPR के फील्ड में तो प्रीफर्ड होगा। 1 साल का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस प्रीफरेबली इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन और ऑफिस, नॉट एक्जैक्टली IPR, बट गवर्नमेंट के साथ काम किया, इंस्टीट्यूशंस में काम किया है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम किया है, डेवलपमेंट सेक्टर में भी काम किया है तो भी चलेगा। 3 पोजीशंस हैं इसके लिए। यंग प्रोफेशनल मीडिया एंड कम्युनिकेशन, सो 32 ईयर का एज क्राइटेरिया, 3 पोजीशंस हैं देयर। इसेंशियल क्वालिफिकेशन MA और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जर्नलिज्म, आइदर मास्टर या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो मास कम्युनिकेशन में। डिजायरेबल क्या है, नॉलेज आपका होना चाहिए विजुअलाइजेशन, ग्राफिक्स, क्रिएटिव वर्क और मीडिया आउटरीच में। ठीक, आपने मीडिया का कंटेंट क्रिएट किया हो, मीडिया को आउटरीच किया हो, वो आपका डिजायरेबल है। 1 साल का आपका रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, यानी आपने मीडिया में, कम्युनिकेशन में काम किया। यंग प्रोफेशनल फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो 3 पोजीशंस है, 32 ईयर्स का एज लिमिट है। MBA या PGDM आपने फुल टाइम किया हो, डिजायरेबल। हायर क्वालिफिकेशन अगर होगा तो बेस्ट होगा। 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन के साथ। HR यंग प्रोफेशनल में अगेन MBA या PGDM आपका होना चाहिए और मास्टर डिग्री इन डिसिप्लिन ऑफ HR, आपका 1 साल का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। यंग प्रोफेशनल जनरल 3 पोजीशंस है, इसमें मास्टर डिग्री इन साइंस, BA BTech या LLB LLM या कोई डिग्री और डिप्लोमा इन IPL। ठीक, PhD होगा तो बेस्ट होगा। हाई क्वालिटी MS ऑफिस का नॉलेज हो, पावर पॉइंट का नॉलेज और 1 साल का IPR मैटर्स को हैंडलिंग का नॉलेज हो। तो टोटल जो पोजीशंस है वो कुल मिला के 39 है। ठीक, 39 पोजीशंस है। सीनियर रिसर्च एसोसिएट, सीनियर रिसर्च एसोसिएट कुल सब मिला के। लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक, कि जो बेसिक है इसका जो लास्ट डेट है दैट इज 1 नवंबर। 1 नवंबर से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। नाउ अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस वेबसाइट पे भी ये लिंक दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शन आएगा। आइदर इफ यू अगर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में क्या है, फुल नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जब आप क्रिएट करोगे तो ईमेल आईडी पे आपको एक OTP जाएगा। उस OTP को जब आप डालोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगा। एंड देन व्हेनेवर यू लॉग इन करते समय आपको ईमेल आईडी डालना है। अगेन OTP जाएगा हर बार, जितने बार भी आप लॉग इन करोगे एवरी टाइम दे विल सेंड एन OTP। उस OTP को आप डालोगे, देन यू कैन ओनली लॉग इन। देन ओनली 1 पेज, लाइक डिफरेंट पेजेस फॉर्म्स है। फर्स्ट में जनरल इंफॉर्मेशन एंड देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड देन फाइनली यू कैन सबमिट इट, राइट। बोथ लिंक, वेबसाइट का लिंक और एप्लीकेशन लिंक, बोथ आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट, राइट। देन कमिंग टू द आगे की चीजें क्या है, ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो भी आपको बता देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द रिसर्च एसोसिएट और ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं तो इसका सिलेक्शन कैसे होगा, आई थिंक YP और इन दोनों का एक ही तरीके से होगा। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करोगे, ठीक। एप्लीकेशन सबमिट के बाद आपको 1 तारीख को 1:5 शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मतलब एक पोजीशन है तो उसके लिए 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन दे विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अ इंटरव्यू, ठीक। सो अब इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगा, आपको क्या करना पड़ेगा। अगेन नम अगर सीनियर रिसर्च फेलोशिप का क्या है कि आपको एक इंटरव्यू देना होगा, ठीक। ये सारी चीजें, हायर क्वालिफिकेशन, बाकी सारी चीजों को मैनेज करते हुए। यंग प्रोफेशनल्स का क्या है कि आप 1 कैटेगरी में अप्लाई करोगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद जो शॉर्टलिस्टेड होंगे स्क्रूटनी के बाद उनका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का। उसका स्कीम क्या है, रिटन एग्जामिनेशन 45% क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड से आएंगे, 30% क्वेश्चन जनरल नॉलेज से आएंगे, 25% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आएंगे। देन एप्टीट्यूड में क्या होगा, न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, ठीक है। टोटल ये सिलेबस दिया हुआ है इसमें डिटेल में, इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1:3 यानी एक पोजीशन है तो 3 गुने लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जिसका मार्क्स है 50। 100 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन, 50 मार्क्स का इंटरव्यू, 150 मार्क्स में से टोटल करके मेरिट बनेगा, ठीक।
आपका जो एग्जाम होगा वो उन्होंने दे दिया है, वो एग्जाम आपका होगा मुंबई में, ठीक। और जो रिटन एग्जाम का कुछ चेंज भी हो सकता है, लेकिन TADA नहीं मिलेगा, बट ऑलमोस्ट मुंबई में होगा, अभी आप मान के चलो। लेकिन पोजीशंस आपकी मुंबई में नहीं है, मतलब पोस्टिंग मुंबई में नहीं है, न्यू दिल्ली, नागपुर और मुंबई और इन सब जगह होगा। देन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि ये बेसिक चीज़ें आप पढ़ सकते हो, बेसिक टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है। कॉन्फिडेंस आपको रखना है क्योंकि आप IPR में काम करो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, उसमें आपका काम क्या रहेगा, क्या है बेसिकली में। तो ये है रिम्यूनरेशन पर मंथ का, रिसर्च सीनियर रिसर्च एसोसिएट का 90,000, रिसर्च एसोसिएट 70,000, यंग प्रोफेशनल डिफरेंट स्ट्रीम में, ऑल स्ट्रीम का 50,000, राइट। अब आपका परफॉर्मेंस के बेस पर अगर 1 साल से ऊपर बढ़ता है तो 5%, 10% इस तरीके से इंक्रीमेंट होगा आपके टोटल उसमें, राइट। सो अब ये क्या है, द इंडिविजुअल कंसल्टेंट में रिक्वायर्ड टू अंडरटेक डोमेस्टिक टूर सब्जेक्ट टू अप्रूवल। अब जब आप काम करोगे तब के लिए है आपका जो एकोमोडेशन और बाकी सारी चीजें यहाँ से होगा, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपको मेल और उसके थ्रू आ जाएगा। ये एक फॉर्मेट है, मतलब इस पर नहीं भरना है, ऑनलाइन ही भरना है। ये फॉर्मेट है, इसमें आपको क्वालिफिकेशन, बेसिक डिटेल, लैंग्वेज, कहाँ कहाँ आपने काम किया है, रिसर्च पेपर क्या है और नोटिस पीरियड कितना, बस इतना ही भरना है। बहुत सिंपल फॉर्म उन्होंने दिया है, ठीक। और इसका लिंक भी दे दिया, यहाँ पर लिंक्स पे आप अपना क्रिएट करके, ये लिंक और दोनों आप हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सो आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप यू वुड लाइक टू वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अप्लाई टू द योर स्पेसिफिक स्ट्रीम, राइट। सो आपको पता है इसमें बहुत सारे पोजीशंस हैं, बट आई वुड लाइक टू जस्ट सजेस्ट कि आपका जो अपना स्ट्रीम है उसमें आप अप्लाई करिए। गो थ्रू द वीडियो अगेन, गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट अगेन। आपका रिक्वायरमेंट क्या है, कहीं भी बैचलर है, कहीं पे मास्टर्स है। PhD इज प्रीफरेंस, प्रीफरेंस मतलब कि वो चाहेंगे, अगर होगा तो मैंडेटरी नहीं है, तो आप उसको, अगर आपका PhD नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, राइट। सो आई थिंक ये जो डिटेल है वो हमने शेयर कर लिया है। इफ यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट सच अपॉर्चुनिटीज, लाइक फाइंडिंग सच अपॉर्चुनिटीज, जैसे हमने लास्ट डे वी हैव जस्ट फाइंड आउट अबाउट द लबासना अपॉर्चुनिटी एंड ऑल दैट। इफ यू वांट सच अपॉर्चुनिटीज, अगर आप चाहते हो कि इस अपॉर्चुनिटीज पे हम इतना सारा रिसर्च करके निकाल के आपके लिए लेके आए, डू कमेंट अस। आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करिए, सो दैट हमें पता चले कि आपके लिए वैल्यूएबल है, राइट। दीज आर द अपॉर्चुनिटी, वेरी नीश अपॉर्चुनिटीज, जहां पे आपके चांसेस ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम होते हैं, एंड अगेन देयर आर द सीनियर लेवल पोजीशंस। सो वी विल बी फोकस्ड एंड वी विल बी कमिंग विद सच अपॉर्चुनिटीज। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, number is there to join our Telegram channel, our WhatsApp group. We are not only on the WhatsApp, but we also support on the individual level. आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए हम लोग आपके प्रिपरेशन में, असाइनमेंट में, इंटरव्यू में आपको सपोर्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट, डू लेट अस नो कि आपको इस तरह की और अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो हम लोग लगातार हर दिन इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। आप इसमें अप्लाई करिए, 1 नवंबर इसका लास्ट डेट है। 1 नवंबर से पहले आप एप्लीकेशन, उसमें अगर किसी मदद की जरूरत हो तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कमेंट जरूर करिएगा कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको भविष्य में चाहिए या नहीं।